नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम इस वीडियो में हायर एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में हम स्वयं के बारे में समझेंगे। स्वयं स्वयं क्या है? स्वयं स्वयं का सबसे पहले हम फुल फॉर्म को देखते हैं। स्टडी वेब्स ऑफ, ध्यान रखिएगा ये एस इंपॉर्टेंट है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पिरिंग माइंड, फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है स्वयं का। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। स्वयं का जो क्या है फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? यह फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है, मतलब निःशुल्क ये ऑनलाइन शिक्षा देता है। ऑनलाइन एजुकेशन है, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन यानी निःशुल्क, यानी फ्री में, निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है? यह स्वयं जो है, स्वयं भारत का मुख है। स्वयं जो है भारत का मुख है। भारत का क्या है? भारत का मुख है। मुख, ये ध्यान रखिएगा। मुख का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसी, यहां पे लिख देते हैं। मुख का जो फुल फॉर्म होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि मुख का जो फुल फॉर्म पूछ देता है और स्वयं का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज ध्यान रखिए, स्वयं में कितने से कितने क्लास तक को निःशुल्क पढ़ाया जाता है? तो ये ध्यान रखिए, क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो स्वयं में जो पढ़ाया जाता है, ये फ्री कोर्स कितने से कितने तक के बच्चों को? फ्री जो कोर्स है ये क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यानी पीजी तक, यानी स्नातकोत्तर तक पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? इसका इस्टेब्लिशमेंट ध्यान रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट ये कब होता है? तो 9 जुलाई 2017 को, 9 जुलाई 2017 को इसका क्या होता है? स्थापना होता है, ये ध्यान रखिए। किसके द्वारा? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा। राष्ट्रपति, उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, और स्वयं के जो डेवलपमेंट पार्टनर है वो कौन कौन है? यहां पे लिखते हैं डेवलपमेंट पार्टनर, यहां पे लिखते हैं स्वयं के डेवलपमेंट पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वयं का जो डेवलपमेंट पार्टनर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन आए डेवलपमेंट पार्टनर से ही आए हैं। तो डेवलपमेंट पार्टनर्स, ये ध्यान रखिए। तो कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहला आपका जो डेवलपमेंट पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा डेवलपमेंट पार्टनर कौन है? आपका आईआईटी मद्रास। तीसरा आपका डेवलपमेंट पार्टनर कौन है? एनपीटेल अभी फुल फॉर्म बताएंगे। चौथा आपका जो डेवलपमेंट पार्टनर है आपका गूगल आईएनसी है, गूगल आईएनसी। जो पांचवा आपका है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
इसको शॉर्ट फॉर्म में परसिस्टेंट को बोलते हैं PSL। PSL ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग है। अब ध्यान रखिए इसके कौन कौन से 3 कोर पिलर हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 3 कोर पिलर मतलब 3 आधारभूत स्तंभ। 3 कोर पिलर यहां पे लिखते हैं 3 आधारभूत स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट है। 3 आधारभूत स्तंभ। तो 3 आधारभूत स्तंभ कौन कौन से? 3 कोर पिलर्स, ये ध्यान रखिएगा, कोर पिलर्स। अब कौन कौन से ये 3 आधारभूत स्तंभ? तो ध्यान रखिएगा एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, सभी तक पहुंच हो, मतलब जो आप शिक्षा दे रहे हैं वो सभी तक क्या हो, एक्सेस हो, सभी बच्चे स्टूडेंट क्या करें, उसको एक्सेस कर सकें। तो पहला पॉइंट आपका क्या है? एक्सेस यानी पहुंच हो। एक्सेस यानी पहुंच, मतलब इसका कहने का सेंस यह है सभी छात्रों तक आप पहुंच बनाए रखें, मतलब आप सभी बच्चे यहाँ पे एक्सेस ले सकें, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप इक्वालिटी यानी निष्पक्षता पे ध्यान दें, इक्विटी पे ध्यान दें। निष्पक्षता, इक्विटी यानी निष्पक्षता। तीसरा कौन सा पिलर है? तो आपका क्या हो, क्वालिटी हो। आप जो भी एजुकेशन दे क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण दें, क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए यहां पे और क्या होता है, अब जो स्वयं का जो ये 4 कोऑर्डिनेट यानी इसके स्वयं के पाठ्यक्रम को 4 भागों में विभक्त किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी क्रोनोलॉजी पूछता है, यहां पे लिखते हैं 4 कोऑर्डिनेट ऑफ लर्निंग। 4 यहां पे लिखते हैं 4 कोऑर्डिनेट ऑफ लर्निंग, ये ध्यान रखिए। मतलब ये क्या कह रहा है कि स्वयं के पाठ्यक्रम को 4 भागों में विभक्त किया गया है। स्वयं के पाठ्यक्रम को 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट यहां से क्या पूछता है? क्रोनोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो जो पहला आपका कोऑर्डिनेट है क्या है? वीडियो ट्यूटोरियल यानी क्या है? ई ट्यूटोरियल जिसको कहते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल यानी इसको क्या कहते हैं? ई ट्यूटोरियल भी कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, अभी इसको सीक्वेंस में कैसे पढ़ना उसको बता देते हैं। दूसरा आपका ई कंटेंट। तीसरा आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है? तीसरा आपका है डिस्कशन फोरम एंड वेब रिसोर्स। डिस्कशन फोरम एंड वेब रिसोर्स। चौथा आपका पॉइंट है, अब ध्यान रखिएगा, सेल्फ असिस्मेंट, ये ध्यान रखिएगा, सेल्फ असिस्मेंट। अब एक चीज ध्यान रखिए, अब इसके 4 कोऑर्डिनेट को एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। अब जो पहला आपका वीडियो ट्यूटोरियल यानी ई ट्यूटोरियल, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वीडियो लेक्चर, ऑडियो विजुअल सामग्री जो भी होता है, मल्टीमीडिया और एनिमेशन शामिल होते हैं। तो इसमें बच्चा क्या करता है, कंटेंट वीडियो को पढ़ता है, फिर उसके बाद क्या करता है, ई कंटेंट यानी जो भी ई बुक्स होगा, प्रिंट होगा, जो PDF होगा, उसके नोट्स को डाउनलोड करके क्या करेगा, स्टडी करेगा। फिर डिस्कशन फोरम में कौन कौन आएंगे? डिस्कशन फोरम में शिक्षक और विद्यार्थी लोग आते हैं। तो इस यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच क्या होता है, बातचीत चलता रहता है, उसी को डिस्कशन फोरम कहते हैं। लास्ट में क्या होगा, MCQ के माध्यम से या क्विज के माध्यम से या टेस्ट के माध्यम से आपका सेल्फ असेसमेंट किया जाता है।
तो वही क्या होता है, फोर कोऑर्डिनेट ऑफ, मतलब फोर कोऑर्डिनेट ऑफ लर्निंग। स्वयं के कितने कोऑर्डिनेट है, 4 कोऑर्डिनेट है। तो आप पहले आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे आप क्या करेंगे, पहले आप वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिस्कशन करते हैं। ठीक, अब डिस्कस करने के बाद क्या करते हैं, लास्ट में आप असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, कैसे, क्विज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से। ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये सीक्वेंस है। तो पहले आप वीडियो देखते हैं, तो वीडियो को क्या कह रहा है, ई ट्यूटोरियल। दूसरा आपका क्या कह रहा है, ई कंटेंट, मतलब प्रिंट फॉर्म में उसको लीजिए, या कहते हैं ना नोट्स सर दे दीजिए, नोट्स। तो वो ध्यान रखिए, जब आप पहले आप क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे, फिर उसके बाद नोट्स आप प्रिंट आउट लेंगे, फिर उसके बाद उस नोट्स पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, किसके किसके बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच। चौथा आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, आप उसको क्विज के माध्यम से क्या करेंगे, उसको मतलब अपने को मूल्यांकन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, स्वयं के 10 कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर। स्वयं, यहां पे लिखते हैं स्वयं, स्वयं, स्वयं के क्या है, 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर है। अब पहले 9 था, एक बढ़ गया INI करके, नेशनल कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर। ये ध्यान रखिएगा। तो पहला कोऑर्डिनेटर कौन सा है, तो CEC, CEC मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि यहां से फुल फॉर्म भी पूछता है और कौन सा कोऑर्डिनेटर किससे रिलेट करता है ये भी पूछता है। तो मैच द फॉलोइंग में, ठीक, दूसरा आपका फुल फॉर्म के रूप में, और तीसरा जो आपका है ईयर के रूप में। ये ध्यान रखिएगा। कौन सा कोर्स किससे रिलेटेड है, कि यूजी से रिलेट है, कि पीजी से रिलेट है, कि स्कूल से रिलेट है, कि ओपन स्कूलिंग से रिलेट करता है, ये कोऑर्डिनेटर पूछता है। तो पहला जो आपका है CEC, तो CEC का फुल फॉर्म क्या है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, कंसोर्टियम फॉर, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन, एजुकेशनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ये ध्यान रखिएगा। तो ये किससे रिलेट करता है, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए है। ये किससे है, CEC, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए, UG के लिए। अंडर ग्रेजुएट मतलब जो BA BCom जो भी, मतलब बैचलर डिग्री के लिए है। अब दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा आपका क्या है, UGC, तो UGC कब है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किससे रिलेट करता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG से रिलेट करता है, PG पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर जो भी मास्टर डिग्री है। ये ध्यान रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट, अब तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका AICTE, तो AICTE जो है वो टेक्निकल कोर्स से रिलेट करता है। ये ध्यान रखिएगा, AICTE। अब एक ध्यान रखो, यहां पे लिखते हैं फुल फॉर्म, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये किससे रिलेट करता है, तो ये सेल्फ पास इंटरनेशनल कोर्स से रिलेट करता है, सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, एंड ये ध्यान रखिएगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग से रिलेट करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग से रिलेट करता है, लर्निंग से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा। अब जो चौथा है आपका कोऑर्डिनेटर, चौथा कोऑर्डिनेटर कौन सा है आपका, NPTEL, तो TEL से आप ध्यान रखिएगा, तेल गया इंजीनियर, मतलब इंजीनियर गया तेल लेने। तो आज के समय में क्या बोलते हैं, इंजीनियर गया तेल लेने, तो इससे याद कर लीजिएगा। तो NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी
एनहांस लर्निंग, एनहांस्ड लर्निंग, एनहांस लर्निंग। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये किससे रिलेट करता है? तो इंजीनियरिंग से रिलेट करता है, इंजीनियरिंग से रिलेट करता है, इंजीनियरिंग, ये ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग से रिलेट करता है, इंजीनियरिंग से रिलेट करता है। अब पांचवा कौन सा आपका? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर, काउंसिल फॉर, काउंसिल फॉर, काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ध्यान रखिए, ये किससे रिलेट करता है? ये स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है, यानी स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो छठवां पॉइंट है आपका NIOS, NIOS, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब एक चीज ध्यान रखो, ये किससे रिलेट करता है? स्कूल एजुकेशन से रिलेट ये भी करता है, स्कूल एजुकेशन से रिलेट करता है, एजुकेशन से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जो सातवां पॉइंट है आपका, मतलब सातवां कोऑर्डिनेटर, तो वो कौन सा? इग्नू, इग्नू, इग्नू क्या करता है? इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी। अब एक ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, मतलब ये क्या है? सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, मतलब जो स्कूल में स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं वो किसके लिए? वो सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, यानी ये सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कोर्स। अब आते हैं आठवें कोऑर्डिनेटर पे। आठवां कोऑर्डिनेटर कौन सा है? तो IIMB, IIMB। अब ये ध्यान रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर का है, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बैंगलोर, ये ध्यान रखिए, बैंगलोर याद रखिएगा, बैंगलोर। अब ये किससे रिलेट करता है? मैनेजमेंट स्टडी से रिलेटेड है, मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स देता है, मैनेजमेंट स्टडी से रिलेट करता है। अब जो नौवां कोऑर्डिनेटर है आपका NITTR, NITTR। अब इसको ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, टेक्निकल, टेक्निकल, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, एंड रिसर्च। अब ये किससे रिलेट करता है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से संबंधित है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से संबंधित है, टीचर ट्रेनिंग
प्रोग्राम से संबंधित है, प्रोग्राम से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो 10वां कोऑर्डिनेटर, जो 10वां है आपका INI, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस, ये ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? IINS, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेट करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अब ध्यान रखो यहाँ पे, आप कोर्स को ध्यान रख लो, आप कोर्स। अब एक चीज़ ध्यान रखो, स्कूल एजुकेशन से कौन कौन सा रिलेट करता है? स्कूल एजुकेशन से कौन कौन सा कोऑर्डिनेटर संबंधित है? तो आपका जो है NIOS और NCERT संबंधित है। अब ये पहला हो गया। अब दूसरा, आउट ऑफ स्कूल से संबंधित कौन है? आउट ऑफ स्कूल से संबंधित, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, अब ये ध्यान रखो, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन से कौन कौन सा कोऑर्डिनेटर रिलेट करता है? तो इग्नू और NITTR, NITTR। अब ध्यान रखो, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन से कौन कौन सा रिलेट करता है? अंडर ग्रेजुएट। तीसरा आपका है अंडर ग्रेजुएट UG एजुकेशन से कौन कौन सा कोऑर्डिनेटर संबंधित है? तो अब यहाँ पे ध्यान रखो कि NPTEL, AICTE और IIMB और चौथा आपका CEC। अब ध्यान रखो, अब PG एजुकेशन से कौन कौन रिलेट करता है? PG एजुकेशन से कौन कौन सा कोऑर्डिनेटर संबंधित है? अब एक चीज़ ध्यान रखो आप, अब यहाँ पे ध्यान दो आप लोग कि NPTEL, AICTE और IIMB, यहाँ पे ध्यान रखो CEC है, तो ये अंडर ग्रेजुएट से रिलेट था, तो यहाँ पे UGC आ जाएगा, ये पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्वयं प्रभा की स्थापना कौन करता है? ये ध्यान रखिए, MHRD। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे MHRD द्वारा 40 DTH चैनल अपडेट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं स्वयं प्रभा के बारे में ध्यान रखना आप लोग। 40 DTH चैनल है, 40 चैनल है। ये 40 चैनल में 10 या 20 चैनल आपको क्रोनोलॉजी याद रहे, 10 चैनल का नाम एकदम सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, उसको हम एक वीडियो में कवर करा देंगे। और उसमें जो 20 इसके थीम है, मतलब सीक्वेंस से 20 थीम है, वो कौन कौन से थीम है उसको रिलेट करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से सीक्वेंस क्वेश्चन पूछते हैं और फिर क्या कहते हैं कि कौन सा चैनल किस थीम से रिलेट करता है, ये इससे पूछा जाता है। और कौन सा चैनल कौन सा कोऑर्डिनेटर रिलेट करता है, ये भी चीज़ पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। ये 40 चैनल है, इसको DTH के द्वारा रिलेट किया जाता है, DTH, ठीक। और ये कितने हावर का कंटेंट रहता है? तो 4 हावर का कंटेंट रहता है, 4 हावर का कंटेंट मतलब 4 घंटे का क्लास रहता है। और कितनी बार रिपीट किया जाता है दिन भर में? 5 बार रिपीट किया जाता है। तो 4 हावर का कंटेंट रहता है और रिपीट कब तक किया जाता है? तो 5 बार, 5 टाइम्स मतलब होता है 5 बार, 5 बार रिपीट किया जाता है, यानी दिन भर में 20 आवर ये कंटेंट चलते हैं, टोटल 20 आवर का कंटेंट होता है। अब ध्यान रखिए, इसकी स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना 9 जुलाई 2017 को हुआ, 9 जुलाई 2017 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कौन से किससे रिलेट करता है? ये कौन से उपग्रह से? तो GSAT 15 से, GSAT 15 उपग्रह। और ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो सभी चैनल को एक लिंक से जोड़ा गया उसको क्या कहते हैं? BSAG। सभी चैनल को
एक लिंक से जोड़ा गया जिसे कि क्या कहते हैं, BSAG। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि हर एक चीज़ को अच्छे से ही समझाया जा रहा है यहाँ पे। तो BSAG, इसको सभी चैनलों को एक लिंक से जोड़ा गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एक फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, INF, LIB और NET। तो इसको फुल फॉर्म इसका क्या होगा, तो INF मतलब होता है इंफॉर्मेशन, LIB मतलब होता है लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी, NET मतलब होता है नेटवर्क। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करें। धन्यवाद।